हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है और रेलवे का ये सबसे फेवरेट टॉपिक है। कौन सा है ये कि इम्पोर्टेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट और उनके यूजेस, यानी जो साइंस के इंस्ट्रूमेंट हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, जो वैज्ञानिक यंत्र हैं जो यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि बिजली मापने का है, बिजली बनाने वाला है, ठीक है। फिर कुछ ऐसे हैं मेडिकल लाइन से भी हैं, ठीक है, लेंथ मापने का है, दूरी का है, ठीक। तो इस प्रकार से जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं मोस्टली जो इम्पोर्टेंट हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो आने वाले पूछ सकते हैं, कुछ एक्सपेक्टेड हैं, वो हम आज इस वीडियो में इसको कवर करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे गोल्डन नंबर 1 क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम हमारे टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं अभी। तो कौन सा टॉपिक है ये? मुख्य वैज्ञानिक यंत्र व उनके प्रयोग, ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहला कौन सा है? अल्टीमीटर। कौन सा है? अल्टीमीटर है। अल्टीमीटर क्या होता है? जो अल्टीमीटर का यूज़ है ना वो क्या है, इसमें ये पूछा गया है। तो अल्टीमीटर का यूज़ है वो क्या है? विमानों की ऊंचाई मापने के लिए जो यूज़ किया जाता है ना, जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है विमानों की हाइट मापने के लिए कि वो कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। कई बार आपने देखा होगा कि ये बताया जाता है कि आपका विमान है वो 10,000 की ऊंचाई पर है, 10,000 फीट की ऊंचाई पर है, 15,000 की ऊंचाई पर है, ठीक है। तो वो किससे मापी जाती है? वो अल्टीमीटर की सहायता से मापी जाती है कि वो कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है और कितनी ऊंचाई पर वो सेफ है, ठीक है। एक निश्चित ऊंचाई पर क्या होता है कि कोई विमान को उड़ाया जाता है तो एक निश्चित ऊंचाई पर एक उसका रेशो होता है, उसी के ऊपर उड़ाने से क्या है वो सेफली चल सकता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, अल्टीमीटर का यूज़ क्या है? जो विमानों की ऊंचाई मापने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है एमीमीटर। देखो, अल्टीमीटर और एमीमीटर दोनों अलग अलग चीज़ हैं, ठीक है। अब अल्टीमीटर क्या था? विमानों की ऊंचाई मापने के लिए। थोड़ा थोड़ा फर्क है, वर्डों को ध्यान से देखना आप और अच्छे से अपने आप को अपने नोटबुक में नोट डाउन करते रहना, ताकि आपको क्या है रिवीजन करते टाइम क्या है आसानी हो जाए, ठीक है। तो एमीमीटर क्या है? एमीमीटर में क्या होता है? विद्युत धारा को एम्पीयर में मापने के लिए। अब विद्युत धारा, ठीक। अब विद्युत धारा क्या होती है? हमारा जो करंट होता है ना उसको, अब उसको मापने के लिए किस में मापते हैं? एम्पीयर में, कि कितने एम्पीयर करंट है, ठीक है। तो उन सभी क्या है, विद्युत धारा को एम्पीयर में मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एमीमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एमीमीटर का प्रयोग किया जाता है। किस में मापने के लिए? विद्युत धारा को एम्पीयर में मापने के लिए, यानी इलेक्ट्रिक करंट को एम्पीयर में कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? एमीमीटर का किया जाता है, ठीक है। फिर अपना जो नेक्स्ट आता है वो आता है ऑडियोमीटर। कौन सा आता है? ऑडियोमीटर। अब ऑडियो से आता हो आप सीधा थोड़ा संबंध बना सकते हो किसका? ऑडियो का। अब ऑडियो क्या होता है? हम जैसे म्यूजिक सुनते हैं तो क्या होता है? ऑडियो प्लेयर, म्यूजिक प्लेयर, ठीक है, उस टाइप से। तो ये क्या है? ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए कि उसकी तीव्रता कितनी है, ध्वनि की स्पीड कितनी है, ठीक है। तो क्या है, ऑडियोमीटर क्या करता है? ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए? तो वो आता है ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है ये? ऑडियो मीटर का ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपको यदि हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जो भी आपके, उनके ऊपर, ताकि नए बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें और उनकी भी हेल्प हो सके और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकें। फिर आता है नेक्स्ट एनीमोमीटर। कौन सा आता है? एनीमोमीटर, ठीक है। एनीमोमीटर क्या होता है? इसमें क्या बताया गया है कि वायु की गति तथा दिशा मापने हेतु। अब देखो, अल्टीमीटर क्या था? हाइट के लिए। क्या था? हाइट के लिए था, कि विमान की हाइट बताने के लिए। अब ये क्या है? एनीमोमीटर। थोड़ा थोड़ा फर्क है, रिलेटेड एक ही चीज़ से करते हैं ये, ठीक है। यूज़ अलग अलग हैं सभी के, ठीक है। तो ये कौन सा है? एनीमोमीटर। वायु की गति यानी हवा की गति,
ठीक है। हवा की गति किस साइड है उसकी दिशा दिखाएगा आपको, और उसकी गति बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एनीमोमीटर का। यानी हवा की गति आपसे पूछ ले, हवा की गति और दिशा, ठीक है, यानी उसकी डायरेक्शन बताएगा और उसकी स्पीड बताएगा। ठीक है, कौन बताएगा, एनीमोमीटर। ठीक है, एनीमोमीटर क्या करेगा, वायु की गति और दिशा यानी हवा की डायरेक्शन भी बताएगा आपको, और क्या बताएगा, उसकी स्पीड भी बताएगा। तो आपसे पूछ ले स्पीड ऑफ जो ये है वायु है, एयर है, ठीक है, तो स्पीड ऑफ एयर पूछ ले या डायरेक्शन पूछ ले तो किसकी हेल्प से निकालोगे आप, तो एनीमोमीटर की हेल्प से। ठीक है, फिर आता है आपका बैरोमीटर। कौन सा आता है, बैरोमीटर। वायुमंडलीय दान नहीं, ये दाब है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर का। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब, ठीक है, उसका किसका प्रयोग किया जाता है, कौन से यंत्र का, तो बैरोमीटर का। अब वायुमंडलीय दाब होता क्या है, ठीक है, अब वायुमंडल जो हमारे आसपास का वातावरण है ना बाहर ये, ठीक है, उसका प्रेशर नापने के लिए किया जाता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। ठीक है, उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर का। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट ब्यूरेट। किसका आता है, ब्यूरेट। कौन सा आता है, ब्यूरेट। अब ब्यूरेट में क्या होता है, द्रव के आयतन की अधिकतम क्षमता मापता है। ठीक है, अब द्रव क्या होता है, लिक्विड। ठीक है, अब जैसे आपने कई बार देखा होगा पेट्रोल पंप पे आप जाते होगे, कई बार आपने देखा भी होगा, वहाँ पे डेंसिटी लिखा होता है, डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी क्या होता है कि उसकी क्वांटिटी की जो वॉल्यूम है ना उसके बारे में बताता है कि भाई इतने वॉल्यूम में इतना जो मटेरियल है वो आ सकता है, इतना लिक्विड है वो आ सकता है। ठीक है, यानी हर एक जो मटेरियल है उसकी अलग अलग क्वांटिटी है, अलग अलग आयतन है। ठीक है, ज़रूरी नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कुछ भारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, कुछ हल्की होती हैं। अब पानी का आयतन कुछ अलग है, पेट्रोल का आपको अलग मिलेगा, डीजल का आपको अलग मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या है, अलग अलग लिक्विड की अलग अलग डेंसिटी होती है, वॉल्यूम। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है ब्यूरेट का। किसका प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है ब्यूरेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं हम आगे अपने नेक्स्ट की ओर। और क्लास अच्छी लग रही है तो आप सभी से निवेदन है कि भाई क्लास को शेयर करते रहें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे आपके साथ साथ। नेक्स्ट आता है अपना कैलोरीमीटर। कौन सा आता है, कैलोरीमीटर। अब कैलोरीमीटर क्या होता है, ऊष्मा की मात्रा मापने के लिए। ठीक है, ऊष्मा यानी क्या होती है, हीट। ठीक है, तो उसकी मात्रा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है कैलोरीमीटर का। किसका प्रयोग किया जाता है, कैलोरीमीटर का। ठीक है, फिर आता है कार्डियोग्राम। क्या आता है, कार्डियोग्राम। अब कार्डियोग्राम आपने कई बार देखा भी होगा हॉस्पिटल में, कई बार किसी के साथ गए होगे आप, या फिर वैसे भी आपने कई बार नोट किया होगा, या फिल्में देखते होगे आप, तो फिल्मों में क्या दिखाया जाता है कि कई बार क्या होता है, मनुष्य की हृदय गति को मापने का यंत्र होता है ये, यानी मनुष्य के जो हार्ट बीट होती है ना उसको मापने का। तो कई बार फिल्मों में भी देखा होगा आपने कि जैसे मरीज को लेटा जाता है उसके पास एक स्क्रीन, टीवी टाइप की स्क्रीन लगी होती है। ठीक है, तो टीवी टाइप की स्क्रीन के ऊपर कुछ ऐसे रो टाइप चलती रहती है कि ऊपर नीचे, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ठीक है, और जैसे ही वो सीधी हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, जो कैरेक्टर है या जो भी मरीज है उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो मनुष्य की गति को मापने के लिए जिसका यंत्र का प्रयोग किया जाता है ना उसको क्या बोला जाता है, कार्डियोग्राफ बोला जाता है, कार्डियोग्राम बोला जाता है। वो कार्डियोग्राफ होता है ना वो सीधा हो जाता है ना, तो उसमें क्या हो जाती है, जो मरीज होता है या जो भी लेटा आ जाता है वहाँ पर उसकी मृत्यु दिखा देते हैं। ठीक है, यानी हो जाती है। ठीक है, हार्ट बीट बंद हो जाती है, और जब तक हार्ट बीट चलती रहती है वो रो क्या करती है, अप डाउन स्क्रॉल करती रहती है। ठीक है, इसलिए वो क्या है, कार्डियोग्राफ है। और कार्डियोग्राफी क्या होता है, मनुष्य की हृदय गति को मापने का यंत्र है, यह एक तरीका है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की ओर। फिर आता है अपना डायनमो। क्या होता है, डायनमो। अब डायनमो क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का यंत्र होता है। क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा। अब यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है,
आप सभी ने अपने घरों के आसपास जनरेटर देखे होंगे, ठीक है। तो जनरेटर क्या करता है कि उसके एक यंत्र यानी मैकेनिकल एनर्जी के द्वारा क्या है, एक किसी भी एनर्जी द्वारा बाहरी क्या है, एक डायनमो को घुमाया जाता है, ठीक है। जनरेटर को घुमाया जाता है, ठीक है। और उससे क्या होती है, इलेक्ट्रिक क्या होती है, एनर्जी एनर्जी जनरेट होती है, यानी विद्युत ऊर्जा जनरेट होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, डायनमो बोलते हैं। जो क्या है बिजली बनाता है उसको क्या बोलते हैं हम, डायनमो बोलते हैं। तो क्या है डायनमो, क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, वो बदल देता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, डायनमो का हम प्रयोग करते हैं। यानी बिजली बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम डायनमो का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है डायनमोमीटर। किसका आता है, डायनमोमीटर। अब डायनमो क्या है, बिजली बनाता है, तो ये क्या करेगा, सीधी सी बात है, उसकी शक्ति को मापेगा, भाई कितनी एनर्जी जनरेट कर रहा है, ठीक है। क्या है, उसकी एनर्जी मापने के लिए, ठीक है, कितनी स्पीड में वो लाइट जनरेट कर रहा है, कितनी लाइट जनरेट कर रहा है। तो ये सभी क्या है, इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र, ठीक है। यानी इंजन के द्वारा कितनी शक्ति को उत्पन्न किया गया है, यानी कितनी जनरेट की गई है, और उसको मापने का यंत्र कौन सा है, डायनमोमीटर है। कौन सा है, डायनमोमीटर। और डायनमो क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का यंत्र क्या कहलाता है, डायनमो कहलाता है। और डायनमोमीटर क्या कहलाता है, इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने का यंत्र क्या कहलाता है, डायनमोमीटर कहलाता है। फिर आता है अपना नेक्स्ट इलेक्ट्रोमीटर। अब इलेक्ट्रोमीटर क्या आता है, विभवांतर मापने का यंत्र है। कौन सा है, विभवांतर मापने का यंत्र है। कौन सा, इलेक्ट्रोमीटर है। फिर आता है अपना नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, विद्युत आवेश की उपस्थिति बताने वाला। अब विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश होता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। यानी करंट की उपस्थिति बताएगा कि भाई यहाँ करंट है, उपलब्ध है या नहीं है, ठीक है। एक यंत्र होता है, कौन सा, इलेक्ट्रोस्कोप। जैसे हमारा स्टेथोस्कोप होता है ना, स्टेथोस्कोप का क्या यूज़ होता है कि हार्ट बीट चेक करने के लिए, ठीक है। वैसे ही क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप होता है, वो क्या करता है, हमें ये बताता है कि यहाँ पे करंट उपलब्ध है या नहीं है और कितना है, ठीक है। फिर आता है एंडोस्कोप। एंडोस्कोप क्या होता है, नव शरीर के अंदर के भाग को देखने का एक यंत्र होता है, ठीक है। यानी एंडोस्कोप, ये आपने देखा हुआ कई बार कि शरीर के अंदर के एक भाग को क्या है, वो दर्शाता है। क्या करता है, शरीर के अंदर के भाग को दर्शाता है। कौन, एंडोस्कोप क्या करता है, शरीर के अंदर के भाग को दर्शाता है। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, विद्युत आवेश की उपस्थिति को बताता है कि यहाँ करंट उपलब्ध है या नहीं है। इलेक्ट्रोमीटर क्या करता है, विभवांतर को मापने का यंत्र है, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट की ओर। फिर आता है नेक्स्ट हमारा फेदोमीटर। कौन सा आता है, फेदोमीटर। अब फेदोमीटर क्या है, समुद्र की गहराई को मापने के लिए, ठीक है। यानी समुद्र कितना गहरा है, ये किसकी में हेल्प से मापा जाता है, ये मापा जाता है फेदोमीटर की हेल्प से। किसकी हेल्प से मापा जाता है, ये फेदोमीटर की हेल्प से मापा जाता है। कौन सा, फेदोमीटर की हेल्प से क्या किया जाता है, समुद्र की गहराई को मापा जाता है कि कितनी गहराई है, समुद्र की कितनी गहराई है, ठीक है। यानी कहाँ पे ज़्यादा गहराई है, कहाँ पे कम है, ठीक है। पत्थर, नीचे के पत्थर है या और जानवर हैं, वहाँ के अंदर की जानकारी उपलब्ध कौन कराता है, फेदोमीटर गहराई के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या कौन सा आता है, गैल्वेनोमीटर। क्या होता है, गैल्वेनोमीटर है। अब गैल्वेनोमीटर क्या करता है, विद्युत धारा की प्रबलता मापने का यंत्र है। क्या है, विद्युत धारा की प्रबलता मापने का यंत्र है। अब गैल्वेनोमीटर क्या होता है, जो विद्युत धारा की प्रबलता मापने का यंत्र है। क्योंकि क्या होता है, जैसे एमीमीटर का प्रयोग किया था ना हमने, जैसे एमीमीटर का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही क्या है, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यानी प्रेजेंस ऑफ जो इलेक्ट्रिक करंट है वो बताता है ये कि विद्युत धारा यहाँ पे कितनी है, ठीक है, उसकी प्रेजेंस दिखाता है, ठीक है। इसलिए किसका प्रयोग किया जाता है, गैल्वेनोमीटर का, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का क्या किस में प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस दिखाने के लिए या उसकी शक्ति दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका, गैल्वेनोमीटर का। और फेदोमीटर का क्या है, समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र है। क्या है, समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र कौन सा है, फेदोमीटर है।
अब आता है हाइड्रोमीटर। कौन सा आता है? हाइड्रोमीटर। अब हाइड्रोमीटर क्या होता है? द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापने का यंत्र होता है। क्या है? अपेक्षित यानी उनका जो अपेक्षित हो सकता है, जितना घनत्व हो सकता है, ठीक है, उनकी डेंसिटी मापने का यंत्र कौन सा है? हाइड्रोमीटर है। कौन सा है? हाइड्रोमीटर है। फिर आता है हाइड्रोफोन। क्या आता है? हाइड्रोफोन। अब हाइड्रो का मतलब होता है पानी, हाइड्रा का मतलब क्या होता है? पानी। क्या होता है? पानी। हम किससे रिलेट कर सकते हैं? पानी से रिलेट कर सकते हैं। अब हाइड्रो में क्या है? अब देखो ऊपर वाले में था हाइड्रो, तो इसमें क्या है? द्रवों से रिलेटेड हो गया, यानी लिक्विड होता है पानी। वैसे ही क्या है? हाइड्रो। अब पानी के अंदर ध्वनि की तरंगों की गणना करने का जो काम करना है ना, जो काम करता है ना, वो कौन करता है? हाइड्रोफोन करता है। अब जैसे क्या है, अब पानी में क्या काम है ध्वनि तरंगों का? अब क्या है, कुछ जानवर ऐसे होते हैं, क्या है, जो अपनी तरंगों के हिसाब से चलते हैं, ठीक है, जैसे हमारी पनडुब्बी है, ठीक है, वो कैसे, किससे, जब उनको बात करनी होती है बाहर, तो वो क्या है, तरंगों के ही माध्यम से क्या करते हैं? बात करते हैं, ठीक है। तो जो पानी के अंदर की जो ध्वनि की जो तरंगे हैं ना, उनको, उनकी गणना करने का काम कौन करता है? वो करता है हाइड्रोफोन, ठीक है। जैसे पनडुब्बी हैं, पानी वाले जहाज हैं, ठीक है, और अंदर जैसे ये डाइवर्स हैं, वो जाते हैं अंदर, पानी के अंदर डाइव करते हैं जो, तो उनका जो, वो किसके थ्रू बात करते हैं? वो हाइड्रोफोन के थ्रू बात करते हैं। जैसे पनडुब्बी में किसके थ्रू, क्या है, हाइड्रोफोन के थ्रू बात की जाती हैं, ठीक है। यानी उनके अंदर जो ध्वनि तरंगों की गणना करने का काम है ना, ठीक है, वो कौन करता है? हाइड्रोफोन करता है, ठीक है। फिर आता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या करता है? वायुमंडलीय आर्द्रता मापने का काम करता है। अब हाइड्रो आ गया ना, हाइग्रोमीटर है ये, ठीक है, हाइड्रो नहीं, हाइग्रोमीटर है। तो हाइग्रोमीटर क्या है? जो वायुमंडल में आर्द्रता है ना, या नमी है ना, उसका जो जानने का काम है ना, वो कौन करता है? वो हाइग्रोमीटर करता है। कौन करता है? हाइग्रोमीटर करता है। कौन सा काम? जो वायुमंडल में आर्द्रता है, यानी नमी है, उसको जानने का काम कौन करता है? हाइग्रोमीटर करता है, ठीक है। फिर आता है अपना नेक्स्ट लैक्टोमीटर। कौन सा आता है? लैक्टोमीटर है। तो लैक्टोमीटर क्या करता है? दूध की शुद्धता मापने का काम करता है, यानी दूध कितना प्योर है, दूध में जो प्योरिटी, दूध की जो प्योरिटी है, उसका जानने का काम कौन करता है? वो करता है लैक्टोमीटर। अब आप सभी बताएंगे कि दूध को दही, मतलब दूध से दही जमने में जो बैक्टीरिया होता है, उसका नाम क्या है? ये आपके सभी के लिए क्या है? होमवर्क का क्वेश्चन है। तो दूध को दही जमाने में जो क्या है, जिस बैक्टीरिया का यूज होता है, यानी जो बैक्टीरिया होता है, उसका नाम क्या है, ठीक है। इसी से रिलेट है, थोड़ा ध्यान आपने पढ़ा होगा तो आप अच्छे से इसको बता पाओगे। फिर आता है नेक्स्ट मैनोमीटर। कौन सा आता है? मैनोमीटर, यानी गैसों का दाब मापने का यंत्र है। कौन सा है? गैसों का दाब मापने का यंत्र है, यानी गैसों का जो दबाव है ना, ठीक है, उसको बताने का काम कौन करता है? वो मैनोमीटर करता है। कौन करता है? मैनोमीटर करता है। अब लैक्टोमीटर क्या करता है? दूध की शुद्धता मापता है। हाइग्रोमीटर क्या करता है? वायुमंडल में जो आर्द्रता होती है ना, नमी होती है, उसको जांचने का काम कौन करता है? हाइग्रोमीटर करता है। फिर नेक्स्ट आता है अपना माइक्रोफोन। अब माइक्रोफोन क्या होता है? ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तन करने वाला। अब जैसे क्या है, माइक्रोफोन क्या है, अपने जैसे हम मोबाइल यूज़ करते हैं, पहले टेलीफोन यूज़ करते थे, अब मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, तो हम जैसे ही नीचे क्या है, माइक में बोलते हैं ना, उन सभी को क्या है, इलेक्ट्रिक तरंग बना के, यानी इलेक्ट्रिक बना के उनको क्या है, ये ट्रांसफ़र करता है, इलेक्ट्रिक वेव में ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। वो किसका काम है? माइक्रोफोन का काम है। किसका काम है ये? माइक्रोफोन का। क्या करता है ये? ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में क्या करता है ये? कन्वर्ट करता है, ठीक है। साउंड वेव में कन्वर्ट, जो साउंड वेव हो उनको इलेक्ट्रिक वेव में कन्वर्ट करता है, ठीक है। कौन करता है? माइक्रोफोन। अब आता है नेक्स्ट माइक्रोस्कोप। क्या आता है? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप आप सभी जानते भी होंगे कि यानी सूक्ष्म वस्तुओं को देखने का, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते ना डायरेक्ट, ठीक है। ऐसे बोलते हैं कि जैसे हम हमारी आंखों से या नंगी आंखों से नहीं देख सकते उन जिन चीज़ों को, वो किसकी हेल्प से देखे जाते हैं? माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखे जाते हैं। जैसे बैक्टीरियाज, वायरस हो गए, ठीक है। तो छोटे छोटे और भी इनसे छोटे कीटाणु होते हैं, वो सभी किसके हेल्प से देखे जाते हैं? वो माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखे जाते हैं, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट अपना ओडोमीटर।
अब क्या है, ओडोमीटर क्या करता है, वाहनों के पहियों द्वारा जो दूरी तय की जाती है ना, उस दूरी को मापने का यंत्र है। क्या होता है, जो दूरी, अब क्या है, वाहन चलाते हैं, जैसे आपके पास बाइक है, स्कूटी है, गाड़ी है, ठीक है, तो उन सभी की डिस्टेंस जो कवर करते हैं ना, जो डिस्टेंस उन्होंने तय की है, दूरी जो चले हैं वो, तो आपने देखा होगा नंबरिंग होती है वहाँ पे। तो नंबरिंग क्या होती है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, इतनी दूरी चली है, तो वो किसके द्वारा नापी जाती है, वो ओडोमीटर के द्वारा नापी जाती है। ये स्पीड नहीं बताता, ये सिर्फ आपको दूरी बताएगा कि इतनी दूरी चली है। स्पीड के लिए अलग से है, वो स्पीडोमीटर है, ये क्या है, ओडोमीटर है। इन दोनों में फ़र्क होता है, स्पीडोमीटर अलग होता है, ओडोमीटर अलग होता है। तो ओडोमीटर का काम क्या है, सिर्फ आपको दूरी बताना, यानी डिस्टेंस बताना, ठीक है। फिर आता है अपना पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का क्या काम है, ऐसी वस्तुओं को देखने का यंत्र है जो कि, पेरिस्कोप का भी यूज़ क्या है, जो कि क्या है, जो दूर, बहुत ज़्यादा दूर हैं उनको देखने का काम क्या है, प्रत्यक्ष दृश्य नहीं हो उनको देखने का काम किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है पेरिस्कोप के द्वारा किया जाता है। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या है, फोनोग्राफ है। कौन सा है, फोनोग्राफ है। अब फोनोग्राफ का काम क्या है, ध्वनि लेखन के काम आने वाला यंत्र है, यानी ध्वनि लेखन यानी साउंड के द्वारा जो लिखा जाता है, ठीक है, उसके किस क्या क्या काम है, ये फोनोग्राफ का काम है। किसका काम है ये, फोनोग्राफ ये करता है, यानी ध्वनि लेखन के काम आने वाला जो उपकरण है वो क्या कहलाता है, वो फोनोग्राफ कहलाता है। फिर आता है पायरोमीटर। अब पायरोमीटर क्या होता है, पायरोमीटर क्या है कि जिसके द्वारा क्या है, ताप का मापन किया जाता है, यानी टेम्परेचर का मापन किया जाता है। एक होता है थर्मोमीटर, एक होता है पायरोमीटर, ठीक है। कि ये क्या है, विकिरण तापमापी है, विकिरण तापमापी है, ठीक है, जिसके द्वारा क्या है, ताप का मापन किया जाता है। फिर इसके बाद आता है हमारा रडार। क्या आता है, रडार आता है। रडार क्या है, दूर से आने वाली वायुयान की गति तथा दिशा को ज्ञात करने वाला यंत्र है। अब क्या है, ये वायुयान रडार का यूज़ क्या किया जाता है, आपने देखा होगा कई बार, आप मूवीज़ वगैरह में देखते हो, तो उसमें क्या है कि जो दूर से इन 300-400 किलोमीटर दूर से ही पता लगा लेते हैं कि अपनी एक रडार का क्षेत्र होता है, उस रडार में क्या है, ये ध्वनि तरंगे छोड़ता है, ठीक है। अब जैसे ध्वनि तरंगे किसी चीज़ से टकराएंगी तो वो क्या है, वापस आएंगी और ये बता देंगे कि भाई वहाँ पे कुछ हलचल है। तो उस पर क्या पता चलता है कि कोई वायुयान के बारे में पता चलता है, उनकी गति के बारे में बताता है कि भाई इतनी गति से इतनी दूरी पर क्या है, कोई वायुयान उड़ रहा है या अपनी तरफ आ रहा है, ठीक है। किसका प्रयोग किया जाता है, रडार का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है नेक्स्ट हमारा रेडियोमीटर। कौन सा आता है, रेडियोमीटर। अब रेडियोमीटर क्या है, विकिरण को मापने वाला यंत्र है। क्या है, विकिरण को मापने वाला यंत्र है। फिर आता है अपना नेक्स्ट सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या होता है, ये होता है भूकंप मापने वाला, ठीक है। क्या होता है, भूकंप की गति को मापने वाला। अब क्या है, भूकंप कितनी गति से कितनी तीव्रता से आया था, ठीक है, यानी 4.5 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ठीक है। मोस्टली सबसे ज़्यादा क्या खतरनाक क्या होते हैं, 8 से ऊपर वाले क्या हैं, आपको महसूस करवाते हैं, ठीक है। आपको खुद महसूस होगा कि 8 से ऊपर वाले क्या है, भूकंप आए हैं। 5-6 में क्या है, हल्का फुल्का होता है, ठीक है। और उसके ऊपर होते हैं ना, 7 से ऊपर, 8 से ऊपर, तो ये क्या है, ये ज़्यादा की श्रेणी में आते हैं, इनसे क्या है, नुकसान ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सिस्मोग्राफ का क्या है, क्या प्रयोग है, ये क्या है, भूकंप की तीव्रता को मापता है। क्या करता है, भूकंप की तीव्रता को मापता है। कौन, सिस्मोग्राफ। क्या होता है, सिस्मोग्राफ क्या करता है, भूकंप की तीव्रता को मापता है, ठीक है। फिर आता है लवणता मापी, सेलिनोमीटर। क्या होता है, सेलिनोमीटर, यानी लवणता, यानी लवण के बारे में, नमक के घोल की जो समुद्र है ना, ठीक है, वो नमक, जैसे समुद्र में क्या पानी क्या होता है, खारा बोलते हो आप, नमक की ज़्यादा लवणता होती है, ठीक है। उसी प्रकार उसके घोल की जो जानकारी देता है कि कितना खारा है, ठीक है, खारे की क्वांटिटी होती है, ज़्यादा खारा है, कम है, उससे कम है, ठीक है। तो उस प्रकार की जो जानकारी है वो किससे मिलती है, हमें सेलिनोमीटर से मिलती है। किससे मिलती है, सेलिनोमीटर से मिलती है, ठीक है।
फिर आता है नेक्स्ट स्पीडोमीटर। थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या करता है, आपकी डिस्टेंस बताता है कि कितनी डिस्टेंस कवर की है आपकी गाड़ी ने, ठीक है। और जो स्पीडोमीटर है वो क्या करता है, उसकी स्पीड बताता है। क्या बताता है, स्पीड बताता है। स्पीड और डिस्टेंस में फ़र्क है भाई। स्पीड होती है कि आप कितनी तेज़ी से जा रहे हो, ठीक है, और डिस्टेंस होती है कि आपने कितनी डिस्टेंस कवर की थी, ठीक है। तो ओडोमीटर डिस्टेंस बताता है और स्पीडोमीटर क्या करता है, आपको उसकी स्पीड बताता है। क्या बताता है, स्पीड बताता है, ठीक है। फिर आता है स्फीयरोमीटर। क्या आता है, स्केरोमीटर आता है, किसी सतह की वक्रता नापने का यंत्र, ठीक है। यानी सतह वक्रता है, ये वक्रता नहीं है, वक्रता है, ठीक है, यानी उसकी सतह, ठीक है। सतह के बारे में जानकारी देने के बारे में, सतह को नापने के लिए उसके बारे में किसका यूज़ किया जाता है, स्फीयरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्फीयरोमीटर का क्या प्रयोग किया जाता है, किसी सतह की वक्रता को नापने के लिए, ठीक है। यानी उसकी कवरेज कितनी है, ठीक है, कितनी मोटाई है, उसके बारे में जानकारी देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, स्फीयरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप शेयर करें और सब्सक्राइब करते रहें इसको, ठीक है, और लाइक ज़रूर करें भी। हमें बताएं कमेंट करके कि आपको कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई, और जो चीज़ समझ में आ रही है आपको अच्छे से, तो आपको और भी शेयर क्लास करनी चाहिए। फिर आता है स्टेरियोस्कोप। अब स्टेरियोस्कोप क्या है, विभिन्न चित्र लेने के काम आता है। यानी जो पिक लेते हैं ना, ठीक है, जो फोटो खींचते हैं, आपने देखा हुआ कई बार कि जो स्टूडियो होता है उसमें आगे एक छतरी टाइप लगा के अंदर लाइटनिंग वाला किया जाता है, ठीक है। तो वो उस प्रकार का यूज़ ये इसके द्वारा किया जाता है, ये स्टीरियोस्कोप में किया जाता है, ठीक है। फिर आता है अपना नेक्स्ट स्टेथोस्कोप। कौन सा आता है, स्टेथोस्कोप। ये पीछे में मैंने बताया था आपको, क्या होता है, हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ सुनने का यंत्र है। इसमें क्या होता है, इसमें मैकेनिज्म कौन सा यूज होता है, जैसे ही आपके हार्ट के ऊपर या फेफड़ों के ऊपर इसका क्या है लगाया जाता है, जो इसके और जो कान में कनेक्ट किया जाता है, तो इसके अंदर क्या है, जो ध्वनि आएगी वो क्या है, वो जो जिस पाइप के थ्रू क्या है वो टकराते हुए क्या है, बड़ी मतलब उसकी डेंसिटी है, वो जो उसकी स्पीड है वो क्या है, बढ़ जाती है, और क्या करती है वो उसको दूर तक सुनाई, मतलब कानों तक वो पहुंचा देती है उसकी स्पीड को, ठीक है। यानी जो ध्वनि है अंदर जो सुनाई दे रही है, उस ध्वनि को क्या है वो पाइप के थ्रू वहाँ पे कानों में सुनाई देती है, ठीक है। इसलिए क्या है वो स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है। क्या करने के लिए, क्या किया जाता है इसमें, हृदय तथा फेफड़ों की गति को, यानी आवाज़ को सुनने के लिए, क्या है, आवाज़ को सुनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, स्टेथोस्कोप का, हृदय और फेफड़ों की। फिर आता है टैकोमीटर। जो वायुयान की गति मापने वाला है ना, वो क्या है, टैकोमीटर है। कौन सा है, टैकोमीटर। यानी वायुयान की जो गति है, अब जो प्लेन चल रहा है उसकी स्पीड मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, टैकोमीटर का। अब टेलीस्कोप आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। दूरस्थ जो चीज़ों को नज़दीक देखने के लिए प्रयोग किसका प्रयोग किया जाता है, टेलीस्कोप का। यानी दूर चीज़ों को पास में देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, टेलीस्कोप का। जैसे यहाँ बैठ के आप आसमान में देख रहे हो टेलीस्कोप की मदद से, तो आपको क्या है, वो तारे आपके नज़दीक दिखाई देंगे, ठीक है। यानी दूर की चीज़ों को पास देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है थर्मामीटर। क्या आता है, थर्मामीटर। अब थर्मामीटर का प्रयोग क्या किसके लिए किया जाता है, मानव शरीर का तापमान मापने के लिए। अब देखा हुआ कई बार कि फीवर वगैरह हो जाता है, तो अब किसका प्रयोग किया जाता है, थर्मामीटर का। या तो आपकी जीभ के नीचे या आपकी आँख में, ठीक है, उसको दबा के क्या है आपकी बॉडी का टेम्परेचर चेक किया जाता है, और उसी के अनुसार आपको क्या है मेडिसिन दी जाती हैं, ताकि आपका टेम्परेचर है बॉडी का क्या हो, नॉर्मल हो जाए, ठीक है। तो इसलिए उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, थर्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है, यानी आपके शरीर का बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए, ठीक है। फिर आता है थर्मोसिस्ट। क्या आता है, थर्मोस्टेट। क्या होता है, ये स्थिर तापमान को संचालित रखने वाला यंत्र। क्या है, स्थिर तापमान को संचालित रखने वाला, यानी एक जो टेम्परेचर है ना उसको कॉन्स्टेंटली रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है विल्ट पीपर। क्या आता है, वोल्ट मीटर है भाई ये, सॉरी,
ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, वोल्ट मीटर है। तो दो बिंदुओं के आवेश का मिलाकर जो मापने वाला यंत्र है। ठीक है, ये जो आपने वोल्ट मीटर क्या होता है, जो वोल्टेज देखे होगे अपने घरों में। ठीक है, यानी वोल्टेज क्या काम करता है, अपना जो वोल्ट है वो क्या है, जो करंट है उसकी क्वांटिटी जो आपको बताता है कि भाई कितनी स्पीड से करंट आ रहा है। ठीक है, और उसी में क्या करता है भी, कम ज़्यादा होता है तो उसको क्या है एक इक्वल कर देता है, यानी दो बिंदुओं में क्या है उसको इक्वली करके क्या है सप्लाई देता है और उसको मापता है। तो वो क्या करता है, वोल्ट मीटर कहलाता है। ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स क्या है, कैलिपर्स क्या है, शुद्ध लंबाई को मापने वाला, यानी लेंथ मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वर्नीचर कैलिपर्स का प्रयोग किया जाता है। यानी शुद्ध लंबाई, यानी जो इक्वल लेंथ है ना, प्रॉपर लेंथ को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वर्नीचर कैलिपर्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जो प्रीवियस एग्जाम में आपके पूछे भी गए थे, जैसे फेदोमीटर है, अल्टीमीटर है, वोल्टमीटर है, स्टेथोस्कोप है, थर्मोमीटर है। तो इस टाइप के क्या है आपके रेलवेज के एग्ज़ाम हैं, एसएससी के एग्ज़ाम है, एमटीएस का एग्ज़ाम था। ठीक है, आर्मी के एग्ज़ाम होते हैं, तो उनमें ये पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं, तो आपको याद करनी चाहिए, और याद इसलिए हम आपको ये टॉपिक करवा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।